अगर ना होता तो राहुल गांधी की दृष्टि में ये एटम बम होता। तो तेजस्वी यादव का नाम तो है, चुनाव आयोग ने और डीएम साहब ने उनका दे दिया है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे दिया है। तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि इस चुनाव में बुरी तरह वो हारेंगे, हार का ठीकरा वो फोड़ देना चाहते हैं। जो लोग स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं, क्या स्वर्ग सिधार गए, वो लोग वोट डालने आएंगे? वो तो वोट डालने नहीं आएंगे, उनका नाम डिलीट हुआ है। जिन लोगों ने अपने आप को यहाँ से इंडिया से बाहर या इंडिया में किसी राज्य में शिफ्ट कर लिया है, वहाँ वोटर हो गए, उनका नाम नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शाहनवाज। तेजस्वी यादव ने बहुत गैर मर्यादित व्यवहार किया है। विपक्ष के नेता होकर इतना हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका नाम वोटर लिस्ट में है। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ फोड़ने को एटम बम है। तो क्या यही एटम बम था जो तेजस्वी यादव ने फोड़ा? क्यों उन्हीं का नाम नहीं है? एसआईआर की जो रिवीजन चल रही है वो तो चल रही है बिहार के अंदर, और तेजस्वी यादव का नाम अगर ना होता तो राहुल गांधी की दृष्टि में ये एटम बम होता। तो तेजस्वी यादव का नाम तो है, चुनाव आयोग ने और डीएम साहब ने उनका दे दिया है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे दिया है। तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि इस चुनाव में बुरी तरह वो हारेंगे, हार का ठीकरा वो फोड़ देना चाहते हैं चुनाव आयोग पर। जो लोग स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं, क्या स्वर्ग सिधार गए, वो लोग वोट डालने आएंगे? वो तो वोट डालने नहीं आएंगे, उनका नाम डिलीट हुआ है। जिन लोगों ने अपने आप को यहाँ से इंडिया से बाहर या इंडिया में किसी राज्य में शिफ्ट कर लिया है, वहाँ वोटर हो गए, उनका नाम नहीं आएगा। जो लोग दो जगह वोटर बने हैं एक ही जिले में, कई जगह हमारे यहाँ भागलपुर में कई लोग गंगा के उस पार वोटर भी हैं और गंगा के इस पार भी हैं। हमने खुद ही कंप्लेन किया था कि भाई डबल वोट जो है उसका वोट कटना चाहिए। तो जो दो बार वोटर बन जाएगा एक ही जिले में, उसका भी नाम कटेगा। तो ऐसे ही नाम कटे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि फ्रॉड किया जा रहा है क्योंकि हमें कैटेगरी की लिस्ट नहीं दी गई है। तो ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे अपना वेरिफिकेशन करेंगे? लिस्ट नहीं दिया गया आपका? पूरा वोटर लिस्ट दे दिया गया है, सब बीएलओ को मिल गया है। उसमें चुनाव आयोग ने कौन मरे हैं, कौन जिंदा है, उनका पलायन हुआ है, ये नहीं अगर डिस्क्राइब किया गया है तो हम कैसे पता करेंगे? और जो मरे हैं उनका नाम उसमें नहीं होगा, तो जाके मेहनत करें जरा। तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो पटना में सिर्फ अखबार में और टीवी को बयानबाजी करने की जगह पता करें। वो कुछ पता नहीं कर रहे, सिर्फ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। किसी का भी नाम जो वैलिड बोनाफाइड वोटर है उसका नाम नहीं कटा है। और तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा कि उनका नाम काट दिया गया है, जबकि डीएम ने और चुनाव आयोग ने बता दिया कि उनका नाम नहीं कटा है। ऐसी क्षणिक कवरेज के लिए इस तरह की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब देखिए, मुकेश सहनी तो खुद ही डिप्टी सीएम अपने को अनाउंस कर चुके हैं, और जिनके साथ वो हैं वो सीएम बनने वाले नहीं है। तो सीएम से सरकार बनती है, डिप्टी सीएम से सरकार नहीं बनती है। तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे वो निर्णय करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, बीजेपी के बहुचर्चित चेहरे शाहनवाज हुसैन ने अपनी बातों से साफ किया है कि क्षणिक कवरेज के लिए तेजस्वी यादव ने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं, और उन्होंने अपनी बातों में ये भी कहा है कि जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। सिर्फ कुछ समय की कवरेज के लिए, मीडिया में आने के लिए वो इस तरह के अगर काम हथकंडे अपनाते रहेंगी तो उससे उनकी छवि और खराब होगी। और बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।